नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे कर्क राशि वालों, आपका मई महीना कैसा रहने वाला है, मैं यहाँ पर कंप्लीट रीडिंग करूँगी। सबसे पहले लव रीडिंग। देखिए, आप सबसे पहले कहूँ कि आप तो बहुत इमोशनल राशि हैं। जितनी राशियाँ होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप इमोशनल पर्सन हैं, प्रेम करने वाले हैं, ईमानदार पर्सन हैं। और आप के साथ लोग लगातार आपको दुख तकलीफ देते जाते हैं, आप सहते हैं, लेकिन एक टाइम पर जब आप पलट कर सामने आते हैं ना, तो दूसरों को विश्वास भी नहीं होता कि ये वही इंसान है जो इस तरह का रिएक्शन दे रहा है। तो आप कुछ गाइडेंस चाहते होंगे डिवाइन से, तो कुछ डिवाइन कहना चाहते होंगे, इसीलिए वीडियो आपके सामने अचानक से आया है। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले लव रिलेशनशिप, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग, कुछ छुपी हुई बातें, गाइडेंस, और उसके बाद फिर आपका फाइनेंस, कैरियर, हेल्थ, डिवाइन मैसेज, और लास्ट में यस और नो के लिए भी कार्ड निकालूंगी। तो चलिए देर ना करते हुए पहले कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ। आप में से जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो रेजोनेट होता है तो 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। चलिए सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप। कर्क राशि वालों की लव लाइफ में इस समय क्या चल रहा है? कर्क राशि वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है? बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं आप। कर्क राशि वालों की लव लाइफ, रिलेशनशिप। कर्क राशि वालों की लव लाइफ और रिलेशनशिप। तो देखिए कर्क राशि वालों, आपने प्लान तो बहुत कुछ किया था कि ये रिश्ता वो रिश्ता, इसको लेकर लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, लेकिन उस पर बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन द वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि आपके रिलेशनशिप की लाइफ में एक साइकिल पूरा हुआ है। हो सकता है इस पर्सन के साथ, या एक होता है ज़िंदगी में ना एक चैप्टर का क्लोज होना, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे साइकिल का या चैप्टर का क्लोज होना। तो अब यहाँ से एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी। तो इस मई महीने में कुछ इस तरह के परिवर्तन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव बने रहिए। देखिए इन दिनों ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है कि बिल्कुल आप चुपचाप अपने आप में बैठे हुए हैं। आप किसी को कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, मन में बहुत सी बातें छुपाए हुए हैं। बहुत कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी के साथ बैठे हुए हैं। आपके लिए जो रिश्ते होते हैं वो धन की तरह होते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी की तरह होते हैं, धन की तरह होते हैं। आप इतने जल्दी किसी को जाने नहीं देते। कर्क वाले, चाहे आपके घर का कोई सामान हो, चाहे कोई पर्सन हो, कोई रिलेशन हो, आप इतने जल्दी नहीं छोड़ना चाहते जब तक सिचुएशन इतनी ख़राब ना हो जाए, ग्रस्त ना हो जाए कि जीना मुश्किल हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो कुछ समस्याएं आपके साथ रही हैं, उसके बाद भी अभी भी आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये सिर्फ एक दोस्ती का मैटर नहीं है, ये एक पार्टनरशिप का मैटर नहीं है। इसमें घर परिवार के रिश्ते भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपका लव रिलेशन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इससे अभी भी नहीं निकलना चाहते, आप इसको खोना नहीं चाहते, पकड़ के बैठे हुए हैं। और अभी भी आपने उम्मीद रखी हुई है कि डिवाइन आपके साथ हैं, आप उनसे प्रेयर भी कर रहे हैं। और यहाँ दिखाई भी दे रहा है, टेम्परेंस कार्ड आया है। आप बहुत पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं, आपने भगवान को सरेंडर कर दिया है। तो आपको लगता है कि डिवाइन एंजल्स आप दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगी, या घर परिवार में कोई रिश्ते बिगड़ गए, दोस्त मित्रता में रिश्ते बिगड़ गए, तो वो रिश्ते ठीक होने की तरफ जाएंगे। तो आपने डिवाइन पर भरोसा किया हुआ है इन सारी बातों के लिए। तो यहाँ डिवाइन भी दिखाई दे रहा है कि कप को लेकर मिक्स कर रहे हैं। एंजल आपसे कहती हैं पेशेंस रखो, मैं हूँ। तो आपके इन चीज़ों पर वर्क किया जा रहा है। देखिए कर्क राशि वालों, यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है। आप दो जगह पर डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस करके चलने की कोशिश में लगे हुए हैं आप। एक तरफ आपका प्यार हो सकता है, एक तरफ परिवार हो सकता है, एक तरफ एक आपकी शादीशुदा फैमिली हो सकती है, एक तरफ आपका कोई लव पार्टनर हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। इस तरह की कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप थर्ड पार्टी में डिवाइड कर करके चल रहे हैं, या मन में कोई और है, चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर आप दो दुविधा में फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप लोगों की ज़िंदगी में कर्क राशि वालों किसी किसी का कोर्ट कचहरी का कोई मामला भी दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है कोर्ट में रिश्ते को लेकर कोई मैटर चल रहा हो, तो वही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप अभी पेशेंस करके बैठे हुए हैं। डायरोफेंट एक चीज़ और दिखाता है,
कुछ कर्क राशि वालों की मई महीने में शादी वादी का मामला भी हो सकता है, शादी ब्याह के लिए भी ये कार्ड आते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी एनर्जी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लिए। ये देखिए, आप ही बैलेंस नहीं कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए मई महीने में। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी मई महीने में। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी मई महीने में। ये देखिए, डेविल कार्ड आ गया। तो देखिए, आप जिस पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं जो भी है, तो वो भी जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कभी दिल से सोचते हैं, कभी दिमाग से सोचते हैं, और ये भी बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, जगल कर रहे हैं। यानी कि कोई और भी थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी इनका वर्क भी हो सकता है, इनकी मदर फादर हो सकते हैं, इनकी कोई मैरिड लाइफ हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कि अगर सिंगल ही हैं तो दो लोगों को लेकर जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इधर जाना कि उधर जाना। अब ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये उसी में हिचकोले खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी एक तरफ तो डिसाइड करके चलना ही पड़ेगा ना। इन्होंने ही आपको उलझा रखा है, जिसके कारण से आप भी दुविधा में। द मैजिशियन, कुछ जो लोग नए नए किसी क्रश वगैरह की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, उनके तो जो क्रश है मैजिशियन, वो भी आपके साथ कोई जादुई कनेक्शन महसूस करते हैं, कुछ अंदरूनी कनेक्शन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको लेकर। आपसे उनको कनेक्शन महसूस हो रहा है, लेकिन ये पर्सन खुलकर अभी बोल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्रश की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और जो पुराने पार्टनर के साथ कोई मामला थोड़ा सा बिगड़ गया है, वहाँ पर द स्टार कार्ड आया है, जो इस बात को दिखाता है कि स्टार कार्ड में दिखा रहा है कि पिछले समय में जो रिलेशनशिप में दिक्कतें आ गई हैं, जिसमें लग रहा था कि कुछ अब नहीं हो सकता, प्रॉब्लम्स आ गई है, वहाँ पर डिवाइन सपोर्ट करते हुए दिखा रहे हैं आपको। तो इस सपोर्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टार कार्ड रिकंसलेशन को ही दिखाता है। रिकंसलेशन में अगर आपको लग रहा था कोई उम्मीद नहीं है, तो जैसे होती ना, एक बंजर ज़मीन है जिस पे कुछ भी शायद नहीं अब हो सकता, ऐसा लग रहा था, लेकिन आपने उसमें पानी भर भर के सींचा है, बीज डाले हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ पर रिकंसिलेशन चाहते हैं, या चाहते हैं कि दोबारा से इस रिश्ते को रिकवर कर लिया जाए, यूनियन हो जाए आप दोनों का, ऐसा चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं। द डेविल कार्ड है। उनको लगता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में किसी ने निगेटिविटी पैदा कर दी है, सब खराब कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। और एक चीज़ और है, उनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा है। वो फिजिकल तरीके से भी आपसे सामने से मिलना चाहते हैं, जो दूरियां हैं उसको दूर करना चाहते हैं। मन में बहुत सारा इमोशन छुपा हुआ है, क्वीन ऑफ कप, लेकिन उसको बाहर नहीं लाया जा रहा, हाइड कर रहे हैं। पेज ऑफ कप, तो अभी हो सकता है एक नॉर्मल दोस्त की तरह, या कुछ वैसे रिलेशन बना के रख रहे हो, ज़्यादा क्लोज ना हो रहे हैं, या कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भी आपको देते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो थी आपके पार्टनर की एनर्जी। डिवाइन गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए। विक्ट्री कार्ड आया है यहाँ पर। डिवाइन कह रहे हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी है, कोई भी सिचुएशन है, उसके बाद भी विक्ट्री आपकी होगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अगर आप उनके बारे में कुछ खबर लगाना चाहते हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप कुछ खबर लगाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये ना करिए कि आप बिल्कुल भी उनको बात ना करें, कुछ भी नहीं। नाइट ऑफ कप आया है, इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़िए, और ये सिचुएशन मत बनाइए कि बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कुछ एक्शन लेना होगा, उनकी तरफ बढ़ना होगा आपको। चलिए, देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। कर्क राशि वालों के जो पार्टनर हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स यहाँ पर देखेंगे। आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू। वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे अपना फ्रीडम, अपनी आज़ादी तुमसे ज़्यादा पसंद है। आई एम नॉट एज इमोशनल एज यू, आई हैव नो थिंग प्रैक्टिकली टू ग्रो इन लाइफ। कह रहे हैं कि मैं एक इमोशनल पर्सन नहीं हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहिए। योर पर्सन हिडन फीलिंग्स।
आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर शो मूविंग अवे फ्रॉम यू। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए तुमसे मूव कर गया हूँ। अच्छा, आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स नाउ, इट्स नॉट योर मिस्टेक। उनका कहना है कि वो किसी और को थोड़ा थोड़ा पसंद कर, ये सबके लिए नहीं होगा क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, पर ज़्यादातर होगा। उनका कहना है कि मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई नेवर गिव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिज़र्व, इट्स ऑल माई मिस्टेक। उनको ये भी लगता है कभी कभी कि आप बहुत रिस्पेक्ट और प्यार डिज़र्व करते हैं, और अगर वो ये सब नहीं कर पा रहे तो उसमें उनकी गलती है। आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट्स द पेन गिव बाय यू। उनका कहना ये है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वो उन बातों को नहीं भूल पा रहे हैं जिसमें आपने उनको कोई पेन दिया है। ये तो मुझसे भी रेजोनेट हो रहा है, मैं भी कर्क लगन हूँ, तो यहाँ पर एनर्जी मैच हो रही है। लाइफ सोल्ड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट नाउ दिस इज गेटिंग बर्डन। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है ना वो एक एक्साइटमेंट है, नई नई चीज़ों में जाना, घूमना, करना, और रिलेशनशिप जो होती है वो एक बर्डन बन जाती है। तो ये तो बड़ा अलग ही एनर्जी के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो कनेक्शन क्या, घूमना फिरना है, फ्रीडम में रहना है, इनको आपका साथ नहीं देना है। चलिए कुछ और मैसेज निकालती हूँ, कुछ डिवाइन के मैसेज या आपके पार्टनर के मैसेजेस में। स्पिरिट गाइड एंजल्स कर्क राशि वालों के लिए, स्पिरिट गाइड एंजल्स कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा निकला है। चलिए कोई नहीं, पढ़ लेंगे। मिस यू, रात में नींद नहीं आती, सोचता रहता हूँ। ये बहुत कंफ्यूज पर्सन है। चीटिंग हो सकती है क्योंकि ये ऐसा स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं कि आप बोलते रहे बहुत प्रैक्टिकल हैं और वैसे सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई तंत्र विद्या का प्रयोग हुआ है जिसकी वजह से ये खराब हो रहा है। फैमिली प्रॉब्लम, बीच में दीवार बनी हुई है। बराबर गिव एंड टेक नहीं है इस रिश्ते में, उनको ऐसा लगता है। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आई लव यू, एक अंदर से ये भी महसूस होता है कि हाँ प्यार है, लेकिन ये पर्सन खुलकर बोलता नहीं है, बस यहाँ पर बोल रहा है छुपी हुई बातों में आई लव यू। मैं तुम्हें अप्रोच करना चाहता हूँ, या कोई नया क्रश की एनर्जी है, ठीक है, या जो ये आया था ये भी किसी क्रश की एनर्जी हो सकती है। आई स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, उनको समझ में आ रहा है कि वो आपको प्यार करते हैं और मैं अप्रोच करना चाहता हूँ। एक सॉन्ग यहाँ पर आया है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। देखिए दो तरह के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। कुछ हैं जो साथ देना नहीं चाहते, कुछ हैं जो प्यार करते हैं। मूव ऑन करना ही ठीक होगा। देखो ये पहले वाले पर्सन आ गए। सॉन्ग यहाँ पर ए दिल है मुश्किल, उनको लगता है कि प्यार है, इमोशन है, सब कुछ है, लेकिन ये रिश्ता चलाना, इस रिश्ते में रहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये तो थी, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल गई होगी, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। यहाँ पर आया है टावर कार्ड। कुछ लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, वाद विवाद चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ बिगड़ते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन क्या रहेगी मई में। इस वाद विवाद के बाद एक बड़ा फ़ायदा भी दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, कोई बड़ा पैसा, कोई धन आपकी तरफ आ सकता है इस महीने में। फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगी। द एम्परर, थोड़ा आप ईगोइस्टिक या गुस्से में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शायद कहीं से पैसा फंसा था, वहाँ से मिल भी रहा है, लेकिन बड़ी ही मशक्क़त करने के बाद मिल रहा है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। थोड़ा सा अप डाउन वगैरह रह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको समझ में आएगा कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, आपका वक्त आने पर नहीं करते हैं लोग, तो आप इस बात से कुछ नाराज़गी, गुस्सा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर
विश फुलफिलमेंट कार्ड आया है डिवाइन की तरफ से, जो दिखाता है कि कितनी भी समस्या आए लेकिन आपकी विशेस, आपकी ज़रूरतें, लग्जरी लाइफ, पैसा, कहीं पर भी पैसा लगाना है वो आपकी ज़िंदगी का पूरा होता हुए दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल भी यही दिखाता है कि आपके पास पैसे इस महीने आएंगे। चलिए कैरियर के बारे में देखते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि कैरियर कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों का। कैरियर सिचुएशन कैसी रहेगी। कैरियर में भी कई तरह के रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक रास्ते से नहीं। आपको नए नए लोग मिलेंगे, नया नया काम मिलेगा। हो सकता है मतलब कि आप कोई क्रिएटिव पर्सन हो, क्रिएटिव पर्सन के लिए बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी कई रास्ते खुले हैं। बहुत सारे रास्तों से काम आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। कैरियर क्वीन ऑफ कप एक क्रिएटिव पर्सन है। आपके अंदर जो भी छुपा हुआ है, आप करना चाहते हैं, वो सब अब बाहर आने का मौका आ गया है। तो लग जाइए, भरपूर काम करिए। महीना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है कर्क। आपके ग्रह गोचर से भी कर्क वालों का समय अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इमोशनल तो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं वर्क प्लेस पर। कैरियर कैसा रहेगा। एस ऑफ सॉर्ड्स, कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं आप इस महीने में, कुछ बड़ा करने वाले हैं, कोई बड़ा डिसीजन वर्क प्लेस पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड और डिवाइन की तरफ से निकालूंगी आपके लिए कैरियर में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बहुत सारी जिम्मेदारियां आप तरीके से पूरी करते हुए दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ बड़ा काम उठा रहे हैं और करने की तरफ आगे जा रहे हैं। और देखिए जो बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे ऐसे कुछ प्लान्स आपने कर रखे थे, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव और बेहतर समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए। तो ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है। कोई नहीं, रिश्ता नहीं तो काम ही काम है कम से कम। चलिए अब हम देखेंगे कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। सेहत में आप अपना ध्यान रखते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी उठा के दवाइयाँ वगैरह मत खा लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। हेल्थ कैसी रहेगी कर्क राशि वालों की। हेल्थ में भी अगर आपको कुछ ज़रा सा लगता है तो आप जाके डॉक्टर से मिल रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, अपना ध्यान रखते हुए आप दिखाई दे रहे हैं मुझे। कर्क राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी। हेल्थ इस समय बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही है। पिछले समय में कुछ हार्ट को लेकर कुछ तकलीफ़ें थी, कुछ हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रही हो, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम रही हो, या लोगों ने आपको तकलीफ़ दिया हो तो दिल की प्रॉब्लम उस तरह से थी कि आप तकलीफ़ में थे, टेंशन ले रहे थे। तो वहाँ अब जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ में रिकवरी दिखाई दे रही। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बिल्कुल मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। तो ये समय हेल्थ के मामले में भी सही दिखाई दे रहा है। अब यस और नो के लिए कार्ड निकालूंगी, तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कर्क राशि वालों, आप चंद्रमा प्रधान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको चांदी का कुछ भी कड़ा वगैरह धारण करना चाहिए, वाइट कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि दूध दही का दान करना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में है, कोई दोष नहीं लगा हुआ है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दोष है तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपके छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो आप बिल्कुल भी उस बात का दान ना करें। लेकिन हाँ, आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत बार चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं, उनका गलत जगह पर अगर चंद्रमा बैठा होता है तो दूध वगैरह भी रात में नुकसान करता है। तो आप अपना चंद्रमा, आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं मुझसे अगर चाहें तो, या टैरोट में दिखा सकते हैं कि आपको किस हिसाब से चलना है। तो चंद्रमा वाले वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, तो इस समय आप अपने इमोशन को एक तरफ करके अपने कैरियर की तरफ ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा का मतलब क्या होता है, धन, मन, मदर। तो अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो आपकी माँ की सेहत अच्छी रहेगी, आपके पास धन का आगमन होगा और आपका मन अच्छा रहेगा। अगर मन प्रसन्न है तो जीवन में सब कुछ अच्छा है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। खाली ज़रूरी नहीं कि प्रेम जीवन में ही सब कुछ हो तो आपको प्रसन्नता मिल सकती है। आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप कलाकार हैं, आपको ऐसे भी अगर बहुत कुछ मिलता है तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। तो जो चीज़ें निगेटिव हों उनसे डिटैचमेंट कर लीजिए, आगे बढ़िए। बहुत अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं यहाँ पर। तो मैं कहना चाहूँगी आपको मून स्टोन धारण करना चाहिए। आपकी हेल्थ में तो कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। मनी मैटर में भी अगर आप और चाहते हैं कि धन जल्दी आए, जो टावर कार्ड आया था, देखिए पायराइट का ब्रेसलेट आता है, पायराइट का ऐसा ऑफिस में रखने के लिए आता है, और रिंग्स आती हैं। तो पायराइट पहनना धन आगमन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है।
किसी को अगर हेल्थ की प्रॉब्लम अभी भी है तो एमेथिस्ट और टाइगर आई धारण कर सकते हैं। नज़र बहुत लगती है तो ब्लैक टर्मलाइन पहन सकते हैं। बुद्ध का स्टोन ये है, गुरु का स्टोन है। आप ये सारे स्टोन्स अगर धारण करने, इसमें से कोई भी रिलेशनशिप में अगर दिक्कत आ रही तो देखिए ये रोज़ क्वार्ट्ज रखा हुआ है। तो रोज़ क्वार्ट्ज को आपके पार्टनर के नाम से एनर्जी चार्ज करके, जिससे कि रिलेशनशिप आप दोनों के ठीक हो जाए। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, इसमें से कोई भी ज़रूरत आपको पड़ती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9323135511। वीडियो की शुरुआत में भी मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए यस और नो का कार्ड निकालते हैं जो बाकी रह गया था। कोई क्वेश्चन बाकी है मन में तो दोहराइए। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको यस और नो में उत्तर चाहिए। नो, यहाँ पर एक बड़ा नो आया है कि ये चीटिंग का कार्ड है, तो इसको मैं बहुत अच्छा तो नहीं बताऊंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कर्क राशि वालों? मैं हर हफ्ते का शॉर्ट्स भी डालती हूँ, और जिसमें और पूरे शॉर्ट्स के अलावा एक बड़े वीडियो भी, साप्ताहिक राशिफल आपको मिलती है। शॉर्ट्स में भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं। लव रीडिंग भी डालती हूँ, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक भी मैं डालती हूँ। तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मेरे चैनल पर मिलेंगी। चैनल अच्छा लगा है, ये वीडियो में सचमुच आपको रेजोनेट हुआ है तो नीचे ज़रूर लिखिए 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। और जाने से पहले जैसा कि मैंने इतने सारे उपाय बताए हैं वो सब भी आप कर सकते हैं। चंद्रमा मजबूत करने के लिए शिव जी को जल अर्पित करें, उसके साथ दूध का अर्पण करें उनको प्रतिदिन। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप छोटा सा अंगूठे से भी छोटा शिवलिंग लाकर रख लें अपने मंदिर में और शिव जी को दूध और जल अर्पित करें, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर ही विराजमान है। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। ठीक है, ओम चंद्र देवताभ्यो नमः। ऐसा कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं 11-21 बार। अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। तो आपसे कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ऐसी ही पॉजिटिविटी के साथ अपने कैरियर में, फाइनेंस में ग्रोथ करते रहिए। इमोशनल बातें तो डिवाइन पर छोड़ दी हैं, वो आपका उद्धार करेंगे ही करेंगे। तो चलिए जाने से पहले मेरे साथ कहिए, चंद्र देवता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।